तो क्या बताया गया, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मेजर कर सकते हैं वो सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और इसके बाद में इसमें पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करें और उसकी सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ, क्या कहलाता है? मेजरमेंट। यूनिट्स क्या होती हैं? मतलब ऑल क्वांटिटीज़ को डिनोटेड करने के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है, जैसे कि 5 kg है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिट्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दे मस्ट बी वेल डिफाइंड होती हैं, दे शुड बी इजीली अवेलेबल होती हैं, तीसरा है दे शुड बी इनवेरिएबल। ओके। अगर हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? 7। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाती है? मास आती है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लाइक, तो मास की यूनिट जो एम के सिस्टम में या एस आई यूनिट में, ओके, इसी को एम के सिस्टम भी बोलते हैं। ये यूनिट होती है किलोग्राम में। लेंथ जो होता है इसकी यूनिट होती है मीटर में। टाइम जो होता है इसकी सेकेंड में होती है। टेम्परेचर की केल्विन होती है और करेंट की एम्पियर होती है। लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है इसकी कैंडेला होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लिख लीजिएगा। फिर यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम में अगर देखते हैं तो मास जो होता है उसकी सीजीएस में ग्राम होती है और लेंथ सेंटीमीटर में मापते हैं और सेकेंड को सेकेंड ही रखते हैं। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, करेंट एम्पियर में। इसी तरीके से जब डायमेंशन मास की निकालते हैं वो कैपिटल एम निकलती है। ओके। लेंथ निकालते हैं, लेंथ की कैपिटल एल होती है डायमेंशन, और टाइम की कैपिटल टी होती है, टेम्परेचर की थीटा होती है, करेंट को आई से भी डिनोट कर देते हैं और ए से भी कर देते हैं। राइट। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एम है। राइट। आगे अब जरा डायमेंशन निकाल लेते हैं। चलिए डायमेंशन के बात करते हैं। यहाँ पे पहले डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन और देखिए कितनी निकालते हैं। फर्स्ट निकालते हैं एरिया की। ओके। तो एरिया की इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जरा बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की कैपिटल एल होगी, ओके, और ब्रेड्थ की भी कैपिटल एल होगी, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ओके। तो एरिया की क्या डायमेंशन आ जाएगी? एल स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? एल बी एच। ओके। तो लेंथ की कैपिटल एल और ये ब्रेड, ये भी एक लेंथ है, इसकी भी कैपिटल है, और हाइट तो ऑलरेडी लेंथ। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल पावर 3, ये भी आ जाएगा। ओके। तो ये वॉल्यूम का हो गया। फिर इसके बाद में आती है डेंसिटी। तीसरे नंबर पे क्या आती है? डेंसिटी। तो ज़रा डेंसिटी भी देख लीजिएगा। देखिए, डेंसिटी की जब निकालोगे तो डेंसिटी क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके। तो मास की कैपिटल एम हो गई और वॉल्यूम की कितनी हो गई? एल की पावर 3 जो अभी निकाली, वो ये ऊपर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? एम एल की पावर माइनस। राइट। तो ये डेंसिटी भी आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए, लिख लीजिएगा पहले से डेंसिटी को। आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड के निकालें, इसकी स्पीड की अगर डायमेंशन निकालें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जरा आप बताइएगा, जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, कैपिटल एल हो जाएगी, टाइम की कैपिटल टी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा एल टी की पावर माइनस वन, राइट। तो ये स्पीड हो गया। ऐसे ही वेलोसिटी की अगर निकालें तो वेलोसिटी की क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जो होती है वो कैपिटल एल हो गई, टाइम की टी हो गई, क्या बन जाएगा एल टी की पावर माइनस वन। ओके, तो इस तरीके से समझ में आता है कि स्पीड की जो यूनिट्स होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, और वेलोसिटी की इसकी भी मीटर पर सेकेंड। तो जिस किसी भी यूनिट समान होती है तो उसकी डायमेंशन ऑलरेडी इक्वल होती है। तो ज़रा बताइए स्पीड एंड वेलोसिटी की डायमेंशन इक्वल होगी। अब ज़रा देखिए, अब निकालेंगे ए से रिलेशन। ओके, देखिए ज़रा बन जाएगा। अब ज़रा देखते हैं ए से रिलेशन। तो ए से रिलेशन की क्या निकलेगी, ए से रिलेशन की इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो अपन टाइम लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी की क्या निकली थी, एल टी की पावर माइनस वन बटे टी इक्वल्स टू एल टी की पावर माइनस टू, राइट। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर आ गया तो ज़रा बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स इक्वल्स टू होता है एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, राइट। तो मास की कितनी हो गई, कैपिटल एम, ए की क्या हो गई एल टी की पावर माइनस टू, तो क्या बन जाएगा एम एल टी की पावर माइनस टू, राइट। तो ये फोर्स जरा लिख लीजिएगा। अब अगर फोर्स आ गया तो यहाँ से वर्क भी आ जाएगा। देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जरा देखिए फोर्स की हो गई एम एल टी की पावर माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट की एल, मल्टीपल करोगे एम एल टू टी की पावर माइनस टू, राइट। लिख लीजिएगा, ये आपका वर्क का होगा। देखिए जरा, अब आगे देखिए जरा। ओके, नेक्स्ट देखिए, पावर की अगर निकाली, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क की क्या थी एम एल टू टी की पावर माइनस टू अपॉन टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री। तो पावर की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री। ओके, तो ये जरा पावर का हो गया। अब पावर के बाद में देखिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर निकालें, देखिए फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
डायमेंशनल फार्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो मतलब सीधा सा है कैपिटल जी का निकालने की बात कर रहे हैं। तो जरा कैपिटल जी को देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ओके, अगर इसका निकालें तो क्या होता है, एफ इजकल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। ओके, तो कैपिटल जी की निकालनी है तो क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। कैलकुलेट जब करोगे तो ज़रा बताइए कैपिटल जी की जब डायमेंशन निकालोगे तो क्या निकलेगी, एफ की निकालोगे निकलेगी एम एल टी की पावर -2। फिर आर स्क्वायर की निकालोगे, आर स्क्वायर क्या निकलेगा L2। ओके, अपान क्या निकल जाएगा एम और इंटू कैपिटल एम, राइट। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एम, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा -1, एल और एल दो L3 टी की पावर -2, राइट। और एम इनवर्स L3 टी की पावर -2, राइट, ये 2 रहेगा। ये कैपिटल जे की डायमेंशन है। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट पूछ सकते हैं, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी कांस्टेंट। ओके, या फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन, राइट। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एफ इजकल टू होता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, राइट। तो जरा बताइए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है तो यहाँ से पहले तो हम Q1 की निकालते हैं, राइट। तो जरा देखिए, अगर यहाँ से पूछें चार्ज डायमेंशन की, मतलब चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, तो चार्ज Q इक्वल्स टू आई टी होता है। ओके, तो Q की डायमेंशन Q ऐसे लिख लेंगे, आई की एक थी, टाइम की टी थी, तो क्या आ जाएगा ए टी। ओके, तो Q इक्वल्स टू आई टी इक्वल टू ए टी। ओके, तो डायमेंशन ए टी आ गई। तो Q की जब ए टी आ गई तो ज़रा यहाँ पे बताइए, अभी आ जाएगी, देखिए क्या है, इसका जब मल्टीपल करोगे मतलब डायमेंशन इसकी निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। ओके, तो जो ये कांस्टेंट नंबर आया ना इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो ज़रा इसकी देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जब निकालोगे तो Q1 की 80, फिर Q2 की भी 80। ओके, तो 80 और 80 अपान फोर्स की क्या होती है एम एल टी की पावर -2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा L2। ओके, तो बराबर क्या आएगा A2 टी की पावर 2 अपान M L3 टी की पावर -2, राइट। तो क्या बन जाएगा इसकी डायमेंशन, एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर 4 A2। क्या बोलते हैं, आया कि नहीं आया।
तो साइलेंट की डायमेंशन ये आएगी, कैलकुलेट कर दीजिए जल्दी। देखिए ओके। अब जब यहाँ तक हो गया, जरा और बता दीजिएगा, जरा देखिए लगता है ओके। जरा देखिए आप, क्वेश्चन दिया, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू होता है W बाई Q। ओके, तो V इक्वल्स टू W की क्या आएगी डायमेंशन, जो होती है ml2 की पावर माइनस अपान Q की AT होती है। तो क्या आएगी V की डायमेंशन पोटेंशियल की, m L2 की पावर -3 A इनवर्स, राइट। तो डायमेंशन की किसकी आई, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, जब इसकी आ गई तो यहाँ से रेसिस्टेंस की भी निकल आएगी। तो रेसिस्टेंस की अगर निकालें, रेसिस्टेंस, ओके, यहाँ से अगर हम लोग रेसिस्टेंस के निकालने की कोशिश करते हैं तो ज़रा रेसिस्टेंस की क्या आएगी, ज़रा देखिए। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अगर V इक्वल्स टू आई आर होता है तो R इक्वल टू क्या आएगा, V बाई। ठीक, तो V की डायमेंशन कितनी निकली, M L2 की पावर -3 A इनवर्स अपान I ऑलरेडी A। तो क्या हो जाएगा, एम L2 की पावर -3 ए की पावर -2। ओके, तो ये ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ए कैपिटल आर। ओके, लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, रेसिस्टेंस आएगा तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के और डायमेंशन निकालेंगे। देखिए जरा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ओके। अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करें तो जरा बताइए, R इजकल्स टू रू एल बाई ए निकाला था फार्मूला जो जनरेशन था, तो रू इजकल्स टू क्या होगा, आर ए अपान एल। ओके, डायमेंशन रखते हैं। अच्छा, आर की डायमेंशन अभी क्या निकाली थी, देखो V बराबर आई आर से निकाला था, तो V पोटेंशियल था, यहाँ से डायमेंशन निकाल लीजिएगा, रो की जो भी है कैलकुलेट करिएगा, रो की जो भी है ये आपका वर्क रहेगा। ओके, जो भी आए निकालिएगा अपना। फिर इसके बाद में आते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या हो जाता है। चलिए, ओके, क्वेश्चन पे आते हैं जरा, वो क्वेश्चन दिया गया देखिए जरा। तो क्या बताया, कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ये इस क्वेश्चन को। ओके, फिर इसके बाद में सेकेंड वन क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिकल ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय k इज इक्वल टू अल्फा s स्क्वायर वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिटरमाइन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। ओके, क्या क्वेश्चन दिया गया जरा देखिए। क्वेश्चन में इन्होंने बताया है क्वेश्चन की काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो दी थी k इज इक्वल टू अल्फा एस स्क्वायर दी थी। ओके, यस यहाँ पे बताया गया, यस जो है डिस्टेंस है, यस क्या है डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल। यस इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। ओके, और अल्फा कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, के की हम लोग जानते हैं। ओके, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या निकलेगा के अपॉन एस स्क्वायर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की क्या डायमेंशन थी एम एफ टू टी की पावर माइनस टू, एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर मतलब एल टू से एल टू कैंसिल, तो अल्फा की जो डायमेंशन है वो आई एम टी की पावर माइनस टू, राइट, इसे ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ये अल्फा की डायमेंशन। ओके, ये आंसर होगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बताया द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम इतने एंड इतने इज इक्वल्स टू इतने। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल टाइम टी इज गिवन बाय इक्वेशन ये, where v naught is the constant, मतलब v naught is a constant and a is greater than 0, the dimensions of v naught and alpha are respectively। okay, अल्फा और इसकी डायमेंशंस बतानी है एक साथ में, तो ज़रा बताना। यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा समान विमा वाली राशियाँ ही जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं, सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अगर इक्वल डायमेंशन क्वांटिटीज या इक्वली डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड। ओके, मतलब अगर डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है तो उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो जरा अगर सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं तो जरा देखिए करते हैं, कहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। ये दिया गया एक्स टी इज इक्वल्स टू टी का फंक्शन दिया गया है वी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। ओके, वेयर वी नॉट कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है। तो ज़रा बताइए वी नॉट इक्वल टू क्या लिख लोगे, ये अगर मल्टीपल कर दें तो एक्स अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो जरा इक्वली अगर डायमेंशन है तभी ये किया जा सकते हैं, तो एक्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट। ओके, और इसके बाद में अल्फा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर है इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। एंड अल्फा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, चूँकि पावर 1 होनी चाहिए। ओके, अगर 1 होनी चाहिए तो क्या हो जाएगा अल्फा टी, इसकी डायमेंशन होगी एम जीरो एल जीरो एम टी। ओके, तो अल्फा की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी एम जीरो एल जीरो, टी इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा टी, राइट, ये आ जाएगा। जब अल्फा आ जाएगा तो बिना थोड़ा आसानी से आ जाएगा, तो यहाँ से बिना की वैल्यू आ जाएगी एम जीरो एल वन एम टी।
ओके, वैल्यू रख दीजिएगा या ओके, ये बी नॉट की आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, नेक्स्ट पेज देखिए जरा। बताया गया कंटेंट 5 टर्म्स, all of them should have the same dimensions since x length each of the remaining 4 must have the dimensions of the length। ओके, मतलब कोई इक्वेशन दी गई है, उसमें ए बी सी के डायमेंशन बतानी है। मतलब क्वेश्चन तुम्हें ये दिया गया एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, इस टाइप में एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस डी टी, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। ये दिया गया, चलिए यहीं पे सॉल्व। ओके, देखिए जरा रब कर दो। देखिए जरा ध्यान से, इक्वेशन क्या देगी, इक्वेशन देगी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। ओके, अब जरा बताइए समान विमा वाली राशियाँ ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, तो एक्स इक्वल टू ए लिख लीजिएगा, फिर एक्स इक्वल टू बी टी लिख लीजिएगा, इसके बाद एक्स इक्वल टू सी टी स्क्वायर लिख लीजिएगा अलग अलग, फिर एक्स इक्वल टू डी टी क्यू। ओके, अब जरा बताइए एक्स आप डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, और टी ऑलरेडी आपको टाइम बताया गया, टी क्या है, टाइम है। तो जरा यल की विमा जो ए की वैल्यू आएगी वो ए आ जाएगी, एल आ जाएगी, मतलब ए इज इक्वल्स टू एल आ जाएगा। ओके, फिर एल इज इक्वल टू बी इंटू टी, कैपिटल टी। तो जरा कैपिटल बी की डायमेंशन जो निकलेगी वो कैपिटल एल अपान कैपिटल टी निकलेगी, तो इज इक्वल्स टू निकलेगी एल टी की पावर -1, राइट। तो ये जरा निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही एक्स इक्वल टू सी टी स्क्वायर अगर निकालें तो एक्स एल है, एल निकलेगी, और सी रखिएगा, टी स्क्वायर कैपिटल टी है। ओके, तो सी की डायमेंशन जो आएगी कैपिटल एल अपान टी की पावर 2, तो सी की डायमेंशन बनेगी एल टी की पावर -2, राइट। सी हो गया। इसके बाद ये देखिएगा डी, एक्स की डायमेंशन कैपिटल लो, डी को रहने दीजिए, टी की पावर 3 लिख लीजिए। ओके, तो डी की जब डायमेंशन निकालोगे तो एल टी की पावर लिख लेंगे माइनस, राइट, लिख लीजिएगा। ओके, देखिए अगर लिख लिया हो तो देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। देखिए ज़रा, फिर इसके बाद में बताया इन्होंने कन्वर्जन। ओके, बताया यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब जब डायमेंशन का हम यूज क्या क्या कर सकते हैं। तो ज़रा इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है ये, इस पॉइंट में बताया गया टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो उसके हम लोग यूनिट को चेंज कर देंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मतलब एम के एस में अगर दी गई है तो हम इस फार्मूले की सहायता से इसके अकॉर्डिंग सी जी एस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, या अदर कोई क्वांटिटीज बता रहा है तो उसमें कर सकते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ये किस फैक्ट पे डिपेंड है। हमेशा यूनिट जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट नेम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल आता है। किसका मल्टीपल, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता मतलब दो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी वन यू वन बराबर यू टू, ये दो वैल्यूएशन है। ओके, इनके लिए ये बनेगा कांस्टेंट होता है। अगर इतना होता है तो जरा बताइएगा एन वन इज इक्वल्स टू यू वन। ओके, तो अगर हम यहाँ से एन वन लिख लेते हैं, यू वन में डायमेंशन मान लेते हैं कि कुछ डायमेंशन आ रही होंगी, जो भी क्वांटिटीज होगी। तो क्वांटिटीज डायमेंशन अगर देखें तो डायमेंशन क्या आएगी क्वांटिटीज की, एक होगी एम वन की पावर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ तक देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक है टू चेक द डायमेंशन करेक्टली, ये करेक्टनेस के लिए दिया गया। और इसमें दिया गया कैलोरी। ओके, क्वेश्चन क्या आता है वेट कर लीजिए। बहुत आगे चल रहा है, हाँ यहाँ पे देखिएगा क्या बताया गया कि एक क्वांटिटीज हो टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन थी एन वन इंटू यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू, राइट, ये वैल्यूज थी। अगर एन टू यू टू ये फार्मूला था तो ज़रा बताइएगा कि एन वन यू वन ये आपका फार्मूला होगा, ये आपका फार्मूला बना जाके कैसे बना जाके वो हम बताते हैं। ज़रा देखिए, यू वन अगर निकालें तो यू वन के लिए डायमेंशंस निकलेंगी एन वन, डायमेंशंस निकालें तो क्या निकलेगी एम वन की पावर है। ओके, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर, ओके, टी वन की पावर सी, इस टाइप से निकलेगी। ऐसे ही इक्वल्स टू अगर एन टू लिखें तो एन टू की भी ऐसे निकलेगी क्या, एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी। ओके, बी, ऐसे ही टू टू की पावर सी, यहाँ पे क्या निकल आएगी की पावर निकल आएगी। जब इतनी निकल आएगी तो फिर कंपैरिजन करेंगे, एम टू निकालेंगे तो ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। जैसे फार्मूला जनरेट होगा हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो जरा देखिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। चलो चलो
देखो क्या क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में बताया गया यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज इतना एंड इतना, क्या दिया गया, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 into 10 power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सेप्ट इट इज टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, और मीटर को सेंटीमीटर में। हियर डाइन इज द सीजियस यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो जरा बताइएगा फोर्स जो है यंग मॉडुलस इक्वल टू पाई इक्वल टू होता है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब फोर्स अपॉन डिस्टेंस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया या अपॉन ए यंग मॉडुलस होता है। तो जरा देखिए करते हैं।